Please subscribe to my channel. मीडिया में आपका इस्तकबाल है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना चल रहा है। ये रहमतों और बरकतों वाला महीना अपनी अज़मत और तक़द्दुस के लिहाज से किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। बहुत ही खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना मैसर हो और वो इसकी क़द्र व कीमत को पहचान कर अपने लिए इस महीने को बाइसे मग़फ़िरत बना ले, यानी अपने रब की इबादत करके अपने रब को राज़ी कर ले। और बहुत ही बदकिस्मत और नादान हैं वो लोग जिन्हें रमज़ानुल मुबारक की ये मुबारक साअतें तो मैसर हो मगर वो रमज़ानुल मुबारक के इस महीने को खेल कूद में गंवाकर और अपने वक्त को ज़ाय करके अपनी रब की इबादत न करके अपने लिए मग़फ़िरत का सामान तैयार न कर सके। बहुत ही नादान है ऐसे लोग। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में बहुत ही अजीब बात लिखी। वो लिखते हैं अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन पेज नंबर 288 में, वो फरमाते हैं कि रमज़ान का ये महीना ऐसा महीना है कि लफ्ज़ रमज़ान इसकी एक एक सिफत को बताता है। वो लिखते हैं कि रमज़ान में लिखा रा ये बताती है कि ये रहमत का महीना है, मीम बताती है कि ये मग़फ़िरत का महीना है, ज़्वाद बता रहा है कि रमज़ान का महीना जन्नत की ज़मानत का महीना है, अलिफ़ बता रहा है कि ये उल्फ़त और उनसियत का महीना है, और नून बता रहा है कि ये नूरानियत का महीना। तो गोया रमज़ान हमसे ये कह रहा है कि ए मोमिनों, अगर तुम रहमत चाहते हो, अगर तुम मग़फ़िरत चाहते हो, अगर तुम जन्नत की ज़मानत चाहते हो, अगर तुम उल्फ़त और उनसियत चाहते हो, अगर तुम नूरानियत चाहते हो, तो रमज़ान के इस एक महीने की कदर कर लो। इस एक महीने में अपने रब को मना लो, अपने रब की इबादत कर लो, तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट मिले। तो आइए हम बात करते हैं कि हम रमज़ान के इस मुबारक महीने से कैसे लुत्फ़ अंदोज़ हों, इसकी बरकतों से कैसे हम फ़ायदा उठाएं, या यूँ कह लीजिए कि हम रमज़ान में इबादत करके अपने रब को कैसे राज़ी करें। लेकिन आपके जहन में ये सवाल होगा कि रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं, इस महीने को रमज़ान क्यों कहा गया, इसकी क्या वजह है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि रमज़ान ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना है जला देने के, झुलसा देने के। इस महीने को रमज़ान इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, उसके गुनाहों को झुलसा देते हैं, मिटा देते हैं। इसलिए इस महीने को रमज़ान कहा गया। आप जानते होंगे कि अगर ज़मीन पर नजासत लगी हो तो उसके पाकी का एक तरीक़ा ये है कि उस पर बारिश के क़तरात इस कदर पड़े कि वहाँ से गंदगी का नामो निशान मिट जाए, बारिश गंदगी को बहा ले जाए और वहाँ से उसका कोई ज़र्रा भी बाकी ना हो, तो ज़मीन सूखने के बाद पाक हो जाएगी। और दूसरा तरीक़ा ये है कि उस पर सूरज की तपिश और गर्मी इस कदर पड़े कि वो नजासत के नाम और निशान को बदल दे, उसकी रंगत को बदल दे, तो फिर ज़मीन अब दोबारा पाक हो जाएगी। बहुत अजीब लोगों का समझ बेआईनी ही यही मिसाल रमज़ानुल मुबारक की है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के गुनाहों को इस तरह मिटा देते हैं कि वो बंदा गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता। रिवायतों के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आने से पहले ही
رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ تمام چیزوں کو چھوڑ کر عبادت میں لگ جاتے تھے، اور آپ ایسی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عبادت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنی آپ رمضان میں کرتے تھے۔ آپ کی عبادتوں میں زیادتی ہو جاتی تھی، آپ کی نمازوں میں زیادتی ہو جاتی تھی، آپ راتوں رات دعاؤں میں لگے رہتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے اس مہینے میں خوب عبادت کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اولہ رحمت، کہ رمضان کا یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، واوسطہ مغفرت، درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ علماء کرام اس کی تفسیر اور توضیح یوں کرتے ہیں کہ کچھ اللہ کے نیک بندے تو ایسے ہوتے ہیں جو تقوی اور طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، نیکوکاری کی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے پاک رہتے ہیں، تو رمضان کا یہ پہلا عشرہ ہی ان کے لیے رحمت بن کر آتا ہے۔ چنانچہ اولہ رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی عشرے میں ان کے درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی نیکی کر لی اور کبھی خطا کر بیٹھے، تو شروع کے 10 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے ظلمت سے انہیں بھی پاک کر دیتے ہیں۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، چنانچہ درمیانی حصہ ان کے لیے مغفرت کا پروانہ بن جاتا ہے۔ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی پہلے عشرے میں بھی کام نہیں بنا، دوسرے میں بھی کام نہیں بنا، وآخرہ عتق من النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخر کے عشرے میں جہنم سے خلاصی کا پروانہ سنا دیتے ہیں۔ اس مہینے کو قیمتی بنانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس میں خوب سے خوب عبادت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں پھر کبھی نصیب نہ ہو سکتا ہے کہ اگلے بار ہمیں یہ موقع نہ مل پائے، اس لیے ہم رمضان میں خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اپنے لفظ سے اس درخواست کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ رکھ کر سارے روزے رمضان کو آباد کر رکھنا، رکھ کر سارے روزے رمضان کو آباد رکھنا، یہ بھی التجا ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوست و احباب کو ضرور شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔